गलवान का सच दबाने की चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। गलवान का सच बताने वाले एक व्यक्ति को चीन की पुलिस ने गिरफ्तार किया। झाओ लिंग ने पीएलए में भ्रष्टाचार पर सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। चीन की सेना को वाहन सप्लाई करने वाली कंपनी की गड़बड़ी का खुलासा किया था। गलवान में चीन की सेना के पास खराब क्वालिटी की गाड़ियां थी। गलवान का सच बताने वाले झाओ लिंग को चीन की पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीएलए का भ्रष्टाचार उजागर करने वाले को माफी मांगने पर मजबूर किया गया। ये बहुत बड़ी खबर जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। चीन की सेना को वाहन सप्लाई करने वाली कंपनी की गड़बड़ी का ये बड़ा खुलासा है। चीन की सेना के पास ये खराब क्वालिटी के वाहन पहुंचाए गए। ये डोंगफेंग नाम की कंपनी है और इसका खुलासा करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गलवान का सच जिस शख्स ने उजागर किया उसे माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। तो पहले गिरफ्तारी और फिर माफीनामा, क्योंकि पोस्ट ये किया गया था कि गलवान में खराब क्वालिटी के ये वाहन पहुंचाए गए थे जिसकी वजह से चीनी सैनिकों की जान गई। और ये सच उजागर करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर माफी मांगने के लिए मजबूर भी किया गया, जो ये दिखाने के लिए काफी है कि जो चीनी सेना है वो न सिर्फ कमजोर है बल्कि भ्रष्ट भी है। तो भ्रष्टाचार का ये बहुत बड़ा खुलासा जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि गलवान में जो चीनी सैनिक मारे गए, दरअसल उसकी जो असली वजह थी वो खराब सैन्य वाहन थे। ये खुलासा किया है चीन के ही एक शख्स ने, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। और जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धांत, ये बहुत बड़ा खुलासा, ये भ्रष्टाचार का खुलासा कि जो खराब क्वालिटी के वाहन पहुंचाए गए वही दरअसल हार की वजह बनी चीन के लिए, और ये खुलासा और किसी ने नहीं बल्कि वहीं रहने वाले एक शख्स ने किया। जी, मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली जो इंफॉर्मेशन आई है एक ऐसी वेबसाइट से आई है जो वेबसाइट चाइनीज मिलिट्री से क्लोजली लिंक्ड है। तो कहीं ना कहीं जो पर्पस है वो ये है कि अगर कोई अपनी जबान खोलता है गलवान को लेके चीन के अंदर तो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। बेसिकली क्या हुआ है, जो ये शख्स था उसने ये खबर या ये जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे इंटरनेट पे बात करने की कोशिश करी चाइना के कि कैसे चाइना के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसको लेकर वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने काफी पॉजिटिवली नहीं लिया और उसके बाद उसे एक अपॉलॉजी लेटर भी लिखवाया। वो अपॉलॉजी लेटर भी उस वेबसाइट पे है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाइनीज इंफॉर्मेशन सिस्टम समझे तो बहुत कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन होती है। वहां पे कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर बाहर आती है इंटरनेट पे, जैसे गूगल में आप कोई भी इंफॉर्मेशन भारत में आप ढूंढ सकते हैं, पर चाइना में आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते। एक कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ फायरवॉल होती है चाइना को लेकर, और वहां पे इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किल से मिलती है। अब वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गलवान को लेकर आएगी तो जाहिर सी बात है जो अथॉरिटीज हैं उनको कुछ ना कुछ वरी होगी। मैं आपको बता दूं कि अभी तक चाइना से जो भी इंफॉर्मेशन गलवान को लेकर आई है, जो ऑफिशियल अथॉरिटीज से आई है, वो यही है कि वहां पे कुछ कैजुअलिटीज थी। कितनी कैजुअलिटीज थी इसका नंबर अभी तक किसी को नहीं पता। जैसे भारत ने ऑनर करा अपने 20 जवानों को, चीन से कोई ऐसी खबर नहीं आई, चीन से कोई भी ऐसे विजुअल्स भी नहीं आए हैं। और कहीं ना कहीं चीन को लगता है अगर बाहर इंफॉर्मेशन आती है कि अगर चाइनीज सोल्जर्स कैजुअलिटी हुए तो कहीं ना कहीं सुपर पावर बनने का जो एक सपना है, एक जो ड्रीम है, वो इम्पैक्ट होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, कोई नेगेटिव पब्लिसिटी को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाएगा। और इस कदम को बाकायदा बताया गया एक ऐसी वेबसाइट से जिसके क्लोज रिलेशनशिप है चाइनीज मिलिट्री से, ताकि लोगों को पता रह सके कि अगर वो कोई रिपीट करते हैं ऐसी कोई खबर के बारे में बताते हैं तो कोई एक्शन हो सकता है उन पे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खुलासा, और चीनी सेना में किस तरह से ये खराब क्वालिटी के वाहन पहुंचे और यही हार की वजह बने। ये वहीं के एक शख्स हैं जिसने ये खुलासा किया है और फिर माफी मांगने के लिए उसको मजबूर कर लिया गया। कर्नल तेज टिक्कू और मेजर जनरल एसपी सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ये सच से सामना हुआ तो देखिए इतना गुस्सा आया चीन को कि सच का उजागर करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया। बिंदुओं पे सोचने की ज़रूरत है। पहला कि पीपल लिबरेशन आर्मी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दूसरी बात कि जब उन्हीं के देश का एक नागरिक ये भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो उसको कैद कर लिया जाता है और जोर ज़बरदस्ती करके उससे माफ़ी मंगवाई जाती है। तीसरी बात
कि चीन अपनी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करता है। जब जवानों को सब स्टैंडर्ड गाड़ी मिलता है तो आप समझिए कि वो बाकी देशों को क्या माल सप्लाई करता होगा, किस क्वालिटी का माल सप्लाई करता होगा। वो तो अपने देश के फौज को नहीं छोड़ता है, कम्युनिस्ट पार्टी और पीएलए जनरल्स। देखिए, पीपल लिबरेशन आर्मी के जनरल्स बहुत हेविली इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, धंधा में। वो प्रोफेशनल जनरल्स नहीं हैं, वो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं और राष्ट्र का भी हित नहीं सोचते और कमीशन खा के सब स्टैंडर्ड माल एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे राष्ट्र गड्ढे में जाए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अब इससे जोड़िए कि चीन के इक्विपमेंट के बारे में। चीन जब क्लेम करता है कि उसका J-20 एक FGCA है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जबकि सच में वो 3.5 जनरेशन फाइटर जेट है, तो आप समझिए कि चीन का पूरा जो है वो पेपर टाइगर है। ज़मीनी स्तर पे उसके इक्विपमेंट, चाहे गाड़ी हो, चाहे मिसाइल सिस्टम हो, चाहे फाइटर जेट हो, वो खाली पेपर पे हैं। उनकी एफिशिएंसी कॉम्बैट वर्दीनेस साबित नहीं हुई है। इसीलिए तो 1979 में वियतनाम ऐसे छोटे देश से भी चीन हार गया। सोचिए, 1962 के बाद कोई जंग नहीं जीता है चीन। उसकी जितनी मिलिट्री इक्विपमेंट है वो बैटल प्रूवन नहीं है, बैटल ग्राउंड में साबित नहीं हुए हैं, एफिशिएंसी नहीं हुई साबित। तीसरे एक और बात कि यदि चीन के जो मिलिट्री इक्विपमेंट अच्छे हैं तो बाकी विदेश के लोग क्यों नहीं उसको खरीदते हैं, कि उनको पता है ये कचरा माल है, खरीदेंगे तो ये बार-बार सच दबाने की कोशिश हो रही है। और ये जो शख्स है इसकी गिरफ्तारी तो हुई ही। आपको ये भी बता दें, चीन की सेना में भ्रष्टाचार के बड़े मामला का एक खुलासा जब हुआ है तो हांगकांग की एक वेबसाइट है जिसने पीएलए में भ्रष्टाचार का खुलासा किया। चीन की सेना को सप्लाई की जाने वाली गाड़ियों की क्वालिटी खराब है, इसमें ये जानकारी दी गई थी। और भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली वेबसाइट पर चीन की पुलिस ने एक्शन लिया। वेबसाइट संचालक पर चीन की पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। तो न सिर्फ वो नागरिक जाऊ, जिसके बारे में हमने पहले आपको बताया, उसको गिरफ्तार किया गया और माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। और ये जो जानकारी है कि किस तरह से भ्रष्ट है चीनी सेना, ये और वेबसाइट पर भी इस तरह की जानकारी आई। ये हांगकांग की एक वेबसाइट है जिसके संचालक की गिरफ्तारी कर ली गई और पुलिस ने उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। कर्नल तेज टिक्कू भी हमारे साथ हैं। कर्नल तेज टिक्कू, ये देखिए, सच से सामना करने के लिए तैयार नहीं है चीनी सेना में कितना भ्रष्टाचार है। ये भी जानकारी मिली है कि डोंगफेंग नाम की ये जो कंपनी है, इसको 500 वाहन जो है वो वापस भी लौटाए गए। देखिए, चाइना के अंदर जो है एक क्लोज सोसाइटी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल करती है और देश से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती है। जो भी भ्रष्टाचार है, आपने देखा होगा 3 साल पहले जब शी जिनपिंग जनरल सेक्रेटरी बने थे और उसके बाद प्रेसिडेंट बने और उसके बाद चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के बन गए वो, तो पूरी ताकत जब उन्होंने अपने हाथ में ली, आपने सुना होगा कि मिलिट्री के अंदर उन्होंने काफ़ी पर्ज किया और वो पर्ज मतलब टॉप नॉच जो जनरल थे उनमें काफ़ी फेरबदल हुआ। काफियों को उन्होंने सर्विस से निकाल दिया, काफियों को जेल में डाल दिया, क्योंकि चाइनीज मिलिट्री में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार था। लेकिन जो अब ये सामने बात आई है, ये बिल्कुल क्लियर एस्टैब्लिश कर रही है कि वो शी जिनपिंग के जितने एफर्ट्स थे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, उसका पूरा इफेक्ट नहीं हुआ है। और वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप सिविल एरिया में अगर कोई भ्रष्टाचार दिखेगा तो वो हर दिन के काम में दिखाई देगा, लेकिन मिलिट्री में जो भ्रष्टाचार है वो तो तभी दिखाई देगा जब आप कोई चैलेंज सामने फेस करते हैं। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना ने काम किया अप्रैल 30 के बाद, उससे इंडिया ने जो उनको चैलेंज पोज कर दिया, तो उनकी जो कमियां थी वो सामने देश के सामने आ गई, दुनिया के सामने आई। मैं ये मानता हूं कि चाइना के अंदर आपने देखा होगा डॉक्टर लिन ल्यू 34 ईयर ओल्ड, जिसने पहली बार दुनिया को बताया कि चाइना कोविड जो है चाइना से निकला, उसके साथ उन्होंने क्या ट्रीट किया। तो चाइना की ये परंपरा रही है। लेकिन मैं आपको 2 चीज जल्दी बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, मे बी स्ट्रेटेजिक लेवल पर ये उनकी कमी रही है और जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं गलवान में उनकी शिकस्त हुई, लेकिन गलवान में उनकी शिकस्त कहीं और वजह से भी हुई और सबसे बड़ी उसकी वजह थी हिंदुस्तानी सेनाओं का पराक्रम और जिस बहादुरी से उन्होंने दोबारा वापस उनके साथ लड़ाई लड़ी। हालांकि उनको एम्बुश किया गया
जानबूझकर और गलत तरीके से। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम टाइम आगे बढ़ता जाएगा 1.4 बिलियन लोगों में कोई लोग तो होंगे जो सच्चाई को सामने लाएंगे, वो हांगकांग से हो, ताइवान से हो, या चाइना मेनलैंड से हो, या तिब्बत से हो। तो ये बातें हमारे सामने आ जाएंगी और दुनिया में चाइना का जो नकाब है वो नीचे उतर जाएगा। जी बिल्कुल। और सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ हैं। सिद्धांत, और ये जो 500 गाड़ियां वापस कर दी गई डोंगफेंग में, और अगर कुछ गड़बड़ी नहीं थी तो फिर क्या वजह है कि डोंगफेंग के ही कुछ अधिकारी बताए जाते हैं, 2 अधिकारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल भी रही है, यानी कि ये सच जो है वो दुनिया के सामने ना आ जाए, ये दबाने की तो कोशिश हो रही है, लेकिन अंदर चीन भी जानता है कि उनके यहाँ किस तरह से ये खराब सैन्य वाहन पहुंच रहे हैं चीनी सेना के पास। जी, करप्शन की अगर बात कर लें तो चीन के अंदर जो करप्शन है वो है। ऑब्वियसली वहाँ की सरकार नहीं चाहेगी कि गलवान जैसे सेंसिटिव टॉपिक को लेकर ऐसे करप्शन के जो एलिगेशन है पब्लिकली पता चले, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि जो नैरेटिव है जो उन्हें अपनी पब्लिक को दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद भारत के बहुत सारे बयान थे। भारत ने कहा था कि कैसे चीन ने सिचुएशन चेंज करने की कोशिश करी थी। ये जब स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट ले लीजिए, एमईए का स्टेटमेंट ले लीजिए, जब हमारे मिशन ने बीजिंग में अपलोड किया उनकी वेबसाइट पर, वहां से हटा दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कितनी कंट्रोल्ड है। अब करप्शन की बात कर लेते हैं। अभी कल ही हमने एक स्टोरी ब्रेक करी करप्शन को लेके, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके, जो पाकिस्तान के अंदर जो एक मैमथ इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बना रहा है, वहां पे एक जो खबर ये है कि कैसे पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको किकबैक्स यानी करप्शन और ब्राइबरी मिल रही है चाइनीज द्वारा, ताकि कहीं ना कहीं दोनों को फायदा मिल सके, वहां पे चाइनीज वर्कर्स को और पाकिस्तानी ऑफिसर्स को। तो कहीं ना कहीं करप्शन, कहीं ना कहीं चाइना कहीं पे भी हो, अगर वो डोमेस्टिकली हो या ग्लोबली हो, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वहां पे दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल चीनी सेना कमजोर भी है, भ्रष्ट भी है, लेकिन जो बात यहाँ पर कर्नल तेज टिक्कू कह रहे थे कि जो भारतीय सेना का जो पराक्रम है उसके सामने कहीं टिकती नहीं है चीनी सेना। और देखिए लगातार ये जो कोशिशें हैं भारतीय सेना की ओर से, एलएसी पर वायुसेना की शक्तिशाली हेलीकॉप्टर शिनूक से निगरानी रखी जा रही है। दौलत बेग ओल्डी में शिनूक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। चीन की हरकत पर नजर रखने के लिए रात में शिनूक से पेट्रोलिंग की जा रही है। शिनूक से डीबीओ और काराकोरम दर्रे के पास हवाई पेट्रोलिंग जारी है। चीन से तनाव के बीच शिनूक से एलएसी पर निगरानी बहुत ही अहम है। देखिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर शिनूक हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। एलएसी पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। एलएसी के पास चीन तेजी से कर रहा है सड़क निर्माण, और इसी के मद्देनजर शिनूक की उड़ान से रात में युद्ध की क्षमता का अभ्यास जो है वो भारतीय वायुसेना कर रही है। तो भारतीय वायुसेना पूरी तरह से टक्कर देने के लिए तैयार। जो टकराव हम भारत और चीन के बीच देख रहे हैं, जो चीन के सैनिक बढ़ते जा रहे हैं एलएसी के पास, और आप देख रहे हैं तस्वीरें, शिनूक से ये निगरानी रखी जा रही है। बहुत ही शक्तिशाली ये हमारा हेलीकॉप्टर, और रात में भी ये उड़ान भरी जाती है शिनूक के जरिए, क्योंकि निगरानी रखना कर्नल तेज टिक्कू ऐसे में बहुत ही अहम हो जाता है जब चीन अपनी बात पर नहीं अड़ा हुआ है और वो लगातार वहां पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच, चाहे वो आप पैंगसोंग सो का बात कर लें, वहां से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो हम कैसे विश्वास करें चीन पर? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, इसीलिए तो इंडिया ने जो है जो ट्रूप्स वहां पर इंडक्ट किए हैं, वो ट्रूप्स वहां पर अब विंटर में रहेंगे। और इंडिया की गवर्नमेंट की एजेंसीज ने इसकी पुष्टि करी है कि वो विंटर स्टॉकिंग जो है उस लेवल की कर रहे हैं जिस लेवल से वो कम से कम 30-35 हज़ार ट्रूप्स जो वहाँ लद्दाख में इंडक्ट हुए हैं उनकी वो देखभाल कर सके। क्योंकि जैसे ही विंटर, अभी अक्टूबर का महीना आएगा तो जोजिला बंद हो जाएगा, रोहतांग में भी बहुत बर्फ हो जाएगी, तो आपको बाई रोड आप अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दे सकते। तो समर का जो गर्मी का इलाका है, उस गर्मी का जो समय है उसमें इंडिया ने काफ़ी स्टॉकिंग की है। वो सिर्फ एक उसका रीज़न है कि हमारे ट्रूप्स वहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे पास जो आधुनिक ये जैसे शिनूक है जो एक लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट है, या अपाचे है जो एक दुश्मन के बंकर्स और उनके टैंक्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये वहाँ पर रहेंगे। और मेरा ये मानना है जब तक फिंगर 4 से ये पीछे नहीं हटेंगे, जब तक देपसांग से ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम वहाँ डटे रहेंगे और अपने टाइम से हम फिर कार्रवाई करेंगे।
कि उनके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3488 किलोमीटर में, अगर वो हमारे इलाके में कहीं आ सकते हैं तो हमें कोई नहीं रोकता आप उनके इलाके में घुसने। फिर देखते हैं वो कौन किसको निकालता है। तो भारत ने जो कार्रवाई वहां पर करी है बहुत ठीक है, और यही एक तरीका है। जी बिल्कुल, ये कर्नल तेज टिक्कू, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आपका क्लोजिंग कमेंट, ये महाबली है वायुसेना का, और इतनी ज्यादा क्षमता है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर्स में से एक। एकदम चिनूक जो है वो हाई एल्टीट्यूड के लिए बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही इफ़ेक्टिव हेलीकॉप्टर है, और ये इंडक्शन करने से जो इंडियन एयरफोर्स की जो बैटल वर्दीनेस है, बैटल कटिंग एज है, उसमें बहुत इजाफा हुआ है। और हमने ये चिनूक अमेरिका से ख़रीदा है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसा रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हमको लद्दाख में लंबे अवधि के लिए तैयार रहना है, और सरकार ने एक बहुत अच्छा काम, और इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है कि 35,000 ऐसे ऑफिसर्स और ट्रुप्स को लद्दाख में डिप्लॉय कर रही है जिन्होंने सियाचिन में पहले नौकरी किया है या हाई एल्टीट्यूड में नौकरी किया है। इसका फ़ायदा है कि उनको टेरेन का, जो क्षेत्र का, माउंटेन का पूरा ज्ञान है, और पूरी तरह से वो माउंटेन वॉरफेयर समझते हैं कि माउंटेन में ऑपरेट कैसे करना है। तो आप जैसे फ़ौज में मैं बताता हूँ, मैंने लेह में नौकरी किया है। लेह नॉर्मली क्या होता है कि AWS होता है, एडवांस विंटर स्टॉकिंग। अभी इस फिलहाल लद्दाख में जो सिनेरियो है, जो स्थिति है, उसको मद्देनज़र रखते हुए एडवांस विंटर स्टॉकिंग ही नहीं, लॉन्ग विंटर स्टॉकिंग किया जा रहा है ताकि हम उस एरिया को वकेट ना करें। चीन क्या करता है, जो ही देखता है कि वैक्यूम होता है, खाली उसको रिक्त स्थान मिलता है, उस पर आके वो बैठ जाता है, परमानेंट बेस बना लेता है। अभी उसने क्या किया है, फिंगर 5 में उसने अपना परमानेंट मिलिट्री बेस बना दिया है, और फिंगर 4 से वो फिंगर 4 से फिंगर 8 हटने के लिए तैयार नहीं है। और पहले हम पेट्रोल करते थे इस एरिया को। तो आप समझिए कि चीन पे विश्वास करना बहुत घातक होगा। बातचीत चल रही है, चलने दीजिए मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, लेकिन जमीन पे हमको ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं करना है। वार्ता से नहीं मानेगा तो फिर वार के लिए तैयार है भारतीय सेना। ये बहुत ही स्पष्ट संदेश जो है वो चीन के लिए है। और साथ ही साथ जिस इलाके की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर जो चिनूक हेलीकॉप्टर की निगरानी हो रही है, दौलत बेग ओल्डी, सिद्धांत सिब्बल, ये काराकोरम दर्रे का जो ये पूरा इलाका है, ये इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट तो है, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख के अंदर ही फोकस कर रहे हैं, हम पूरे उस एरिया पे फोकस कर रहे हैं जो भारत और चीन का जो बॉर्डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्टिविटी सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में इंक्रीज नहीं हुई है, चाइनीज की ये मिडिल सेक्टर में भी इंक्रीज हुई है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में भी इंक्रीज हुई है। मैं आपको बता दूं, जैसे हमने ब्रेक करा था पिछले हफ्ते कि जो भारत के आर्मी चीफ है वो तेजपुर गए थे, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल लेवल पे भी रिव्यू चल रहा है। तो सिचुएशन इस वक्त काफी डेलिकेट बनी हुई है, काफी कॉशियस बनी हुई है, और दोनों साइड अभी बेसिकली आईबॉल तो नहीं कहेंगे, पर वेट कर रहे हैं कि अगला क्या होगा। हमने देखा कॉन्वर्सेशन हुई है, बल्कि संडे को ही मेजर जनरल कॉन्वर्सेशन हुई थी भारत और चीन के बीच में डेप्सांग प्लेन को लेके। तो बातें तो चल रही है, पर क्या बातों को कहीं ना कहीं चीन डिले टैक्टिक्स की तरह यूज कर रहा है, वो बड़ा सवाल है। और उसको लेके जो भारत की तरफ से, अगर आप डिप्लोमेटिकली देख लें, पॉलिटिकली देख लें या मिलिटरीली देख लें, भारत अपने आप को रेडी कर रहा है। जी बिल्कुल, चाहे मिलिट्री प्रिपेयरनेस की बात हो, चाहे रणनीतिक तौर पर हो, सैन्य तौर पर हो, तो पूरी मजबूत इस वक्त जो है भारतीय सेना नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल तेज टिक्कू और मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ थे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.